बदायूं हत्याकांड का दूसरा आरोपी जावेद भी अब पुलिस की गिरफ्त में है। ऐसे में जावेद की गिरफ्तारी के बाद सबको उम्मीद है कि इस मामले में अब नए खुलासे हो सकते हैं। ऐसे में जावेद के पकड़े जाने के बाद मृतक बच्चों की मां संगीता ने बड़े दावे किए हैं। संगीता ने कहा है कि जावेद खुद को बचाने के लिए कहानियां बना रहा है। साजिद के इनकाउंटर के बाद वो डरा हुआ है। ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए वो बहाने ढूंढ रहा है। संगीता ने बताया है कि वारदात के वक्त जावेद ही साजिद को बाइक से लेकर मेरे घर पर आया था। हत्या के बाद साजिद ने मेरे घर से किसी को फोन किया था। संगीता ने कहा कि पुलिस कॉल रिकॉर्ड निकलवाकर इस बात का पता लगाए कि साजिद ने आखिर किसको फोन किया था। संगीता ने आगे कहा कि जावेद झूठे बयान दे रहा है, इसको सब पता था तभी तो मर्डर किया। इससे पूछा जाए कि ये सब किसके प्लान से किया गया था, एक दिन में तो ये सारा प्लान हुआ नहीं होगा। जावेद क्यों मेरे घर पर आया था? हमारे बच्चों का कहीं कोई आना जाना नहीं था, बच्चे घर में ही खेला करते थे। वही मृतक बच्चों की दादी मुन्नी देवी का कहना है कि जावेद से पूछताछ की जाए, पता तो चले कि इसने मेरे दोनों बच्चों को आखिर क्यों मार डाला। ये झूठ बोल रहा है। आपको बताएं तो मृतक बच्चों के पिता विनोद ने आशंका जताई है कि उनके बच्चों की हत्या के पीछे कोई ना कोई राज है। जावेद की गिरफ्तारी पर पुलिस की सराहना की है और उन्होंने ये भी कहा है कि उसको सख्त सजा भी दी जानी चाहिए। विनोद कुमार ने अपने और अपने परिवार के लिए सुरक्षा की भी मांग की है। जावेद की गिरफ्तारी के बाद उनका वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आपको बताएं तो जावेद की गिरफ्तारी के बाद उसका जो वीडियो सामने आया है उसमें वो कहता हुआ नजर आ रहा है कि वो निर्दोष है और वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता है कि साजिद ने बच्चों की हत्या आखिर क्यों की। बच्चों की हत्या के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया था और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि उसने कितनी हैवानियत से बच्चों का खून किया। रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि आयुष और आहान के शरीर पर धारदार हथियार से दर्जनों बार हमले किए गए थे। आरोपी ने जघन्य तरीके से घटना को अंजाम दिया था। सूत्रों के अनुसार पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो 3 डॉक्टरों की एक टीम थी उसने तैयार किया है, जिसकी वीडियोग्राफी भी बाकायदा कराई गई थी। रिपोर्ट में पता चला है कि 13 साल के आयुष के शरीर पर 9 घाव मिले हैं। आयुष के गले के साथ साथ उसके हाथ और उसके सीने और उसके पेट पर भी घाव मिले हैं। वहीं छोटे बच्चे जो 6 साल का आहान है उसके शरीर पर भी 11 घाव मिले हैं। दोनों की मौत की वजह उनकी गर्दन पर धारदार हथियार से किए गए हमले हैं। बहरहाल अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और देखना होगा कि इस मामले में और भी जो कौन सी बातें हैं वो खुलकर सामने आती हैं। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक।